गुड इवनिंग साथियों। मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। नियम, बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि हवाई फायरिंग हो रही है। निरंतरता पे बड़ी चर्चा चल रही है, सदन में हंगामा हुआ है। कई मंत्री विधायक इस पे चर्चा करते हैं, हमारे नेता भी इस पे चर्चा करते हैं। निरंतरता दिलवा देंगे। आखिर निरंतरता किस जीव का नाम है? क्यों इतना चर्चा में आ गया है निरंतरता? क्या है इसमें निरंतरता में? इस पे हम बहुत बड़ा खुलासा, हमको मिला है मटेरियल, तो खुलासा करेंगे ही। आप देखिए और समझिए इन चीज़ों को। देखिए बंधुओं, 34,540 ये बहाल हुए थे ना, 309 आर्टिकल के तहत ही बहाल हुए। आप कहिएगा कि ये भी राज्यकर्मी, जी बिल्कुल राज्यकर्मी, 9300 का पूरा वेतन मिला इनका, ये भी मरणशील हो गए। विद्यालय अध्यापक, ये भी 309 के तहत हुए। ये जारी है इनका, ये मृत नहीं है। और ये विशिष्ट शिक्षक, ये भी मृत हैं, ठीक है, ये मृत हो चुके हैं। और इनका भी 309 के तहत बहाली हुआ, नियमावली 309 आर्टिकल के तहत ही इनकी नियमावली बनी, ठीक है। 309 के तहत विशिष्ट शिक्षक का भी बना, ठीक है। 309 के तहत ही ये भी बना, ठीक है। 34,540 वाले सहायक अध्यापक कहलाए। इनको वो सारी सुविधाएं मिली जो 9300 वेतन वालों को, सहायक शिक्षकों को मिल रही सारी सुविधाएं इनको मिली, ठीक है। विद्यालय अध्यापक, इनको राज्यकर्मी की अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन इनको राज्यकर्मी का पे मैट्रिक्स नहीं मिला, ठीक है, पे स्केल नहीं मिला राज्यकर्मी का, ठीक है, इनको काट दिया गया। इनका भी वही हाल है, ये बीपीएससी से आए थे, इनका काट दिया गया पे मैट्रिक्स में, पे स्केल नहीं दिया गया। इनका भी राज्यकर्मी का पे स्केल नहीं दिया गया, समझिएगा चीज को, इनका भी पे स्केल काट दिया गया, राज्यकर्मी का नहीं दिया गया। ये हम नियोजित शिक्षक का है, जिनका अनुच्छेद 243(6) के तहत बिहार पंचायती राज अधिनियम 206 की धारा 22 एवं 4700 पठित धारा 146 के तहत ये नियमावली बनी, इनकी नियुक्ति हुई। नियमावली बनाने के बाद इनकी नियुक्ति की गई नियोजित शिक्षक की, ठीक है। अब इसी नियोजित शिक्षक में से कुछ शिक्षक चले गए 34,540 में। अब समझिए बातों को, इसी में से शिक्षक गए विद्यालय अध्यापक में, और इसी में से ये शिक्षक जा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। अब मेरी बातों पे ध्यान गौर कीजिएगा, सेवा निरंतरता पे बात कर रहे हैं। इसमें गए, एक बहुत बड़ी हमको आज जानकारी मिली है, हमारे भाई ने ही दिया है, वो अच्छे जानकार हैं, आएंगे सामने, मैं लाऊंगा। उन्होंने जानकारी दिया, और चूंकि मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार के भाई लगे हुए हैं मेरे साथ, और एक एक जानकारी मुझे उपलब्ध करा रहे हैं, अन्यथा मेरे में क्षमता कहाँ है। मैं तो माध्यम बस हूँ, आपका साथ दे रहे हैं तभी मैं चल पा रहा हूँ। मैं अकेले लड़ा 4 साल, सत्य था, मैं सब कुछ खोज रहा था, लेकिन आप लोग इतना फ़ोन करते हैं कि अब समय नहीं मिल पाता है, तो मेरे भाई मेरा साथ दे रहे हैं। अब देखिए बंधुओं, आप जान गए, ये तीनों लोग इसमें से गए जरूर। क्या इन तीनों को सेवा निरंतरता मिली? जो पहले गए उनको मिली। 309 के तहत 34,540 के में जो भाई गए थे, उसमें बहुत से लोग इसमें से गए हुए हैं नियोजित शिक्षक में से। ये लोग हाई कोर्ट में केस किए थे, 34,540 वाले भाई हाई कोर्ट में केस किए हुए थे निरंतरता के लिए, क्योंकि वो भी 2003 से बहाल थे, और 2003 से बहाली के बाद वो 11 में छोड़ के चले गए। तो आप लोग जानते होंगे कि 4 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म कर दिया था। तो ये लोग गए निरंतरता के लिए। अगर इनको निरंतरता मिल गई होती तो
पेंशन, ओल्ड पेंशन भी इनको अब तक मिल गया होता। देखिए कैसे कैसे काटा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इनको ओल्ड पेंशन मिल गया होता, ठीक है, निरंतरता मिल गई होती तो। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। आर्टिकल 309 में जब हाई कोर्ट में ये लोग गए 34,540 वाले, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा और किस तरह से इनके मांग को खारिज कर दिया कि आप लोग एक नए आवेदन के तहत, नई भर्ती के तहत, एक नई नियमावली के तहत आपकी बहाली हुई है। बात समझिएगा मेरी। 309 के तहत नियमावली बनी, एक नया आवेदन लिया गया, सारी प्रक्रियाएं पूरा करने के बाद आपकी नियुक्ति हुई। समझ लीजिएगा, आपकी नियुक्ति हुई, ठीक है। और जो पूर्व में सेवा किया था आपने, वो अलग कैडर था, वो उसकी धारा अलग थी, उस धारा के तहत वो नियमावली बनी थी और उस नियमावली के तहत आप अलग कैडर में थे और यहाँ जो आए वो अलग कैडर हो गया। ये नियमावली अलग हुई, उसको आपने छोड़ दिया। कैडर एक नहीं था, ये पंचायती राज का नियोजित शिक्षक था और ये राज्यकर्मी है, अतः आपको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने इनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया। समझिए मेरी बातों को। ये केस नंबर भी जल्दी ही उपलब्ध कराऊंगा, मेरे साथी लगे हुए हैं, वो भी केस नंबर मिल जाएगा, उसका ऑर्डर भी मिल जाएगा। इसी आधार पे हाई कोर्ट ने इनके सेवा निरंतरता को काट दिया साफ साफ कि आपको सेवा निरंतरता नहीं दी जा सकती है। आज तक ये लोग ओल्ड पेंशन का लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। ये काम खत्म हुआ। दूसरा, विद्यालय अध्यापक, इसमें बहुत साथी गए। इसमें विद्यालय अध्यापक में 28 ज्यादा साथी गए हुए हैं नियोजित शिक्षक से। क्या इनको सरकार ने दिया सेवा निरंतरता का लाभ? नहीं दिया ना, इनको भी नहीं दिया। अब सोचिए, इनको भी सेवा निरंतरता का लाभ सरकार ने नहीं दिया। काम खत्म। अब हमारे विशिष्ट शिक्षक भाई आए 309 के तहत। अब इनको मिलेगा, प्रश्न उठ रहा है, क्या इनको निरंतरता का लाभ मिलेगा? बड़े लोग दावा कर रहे हैं। अब देखिए इसमें माजरा क्या है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बार बार ये सदन को बता रहे हैं कि इसमें टेक्निकल समस्या है, इसमें टेक्निकल समस्या है। वो टेक्निकल समस्या यहाँ पे आपको मालूम हो गया है कि इनका कैडर अलग था, ये कैडर अलग है। वैसे ही नियोजित का कैडर अलग था और विशिष्ट का कैडर अलग है। जब इनको नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा? अगर गलत कर रहा हूं तो बोलिएगा मेरे भाई। अब सरकार के ऊपर है, सरकार के हाथ में है, सरकार आपको सब कुछ दे सकती है। जैसा ये कह रहे हैं कमेटी गठित करेंगे, विचार करेंगे, तो सरकार के पास वो क्षमता है कि आप सारे लोगों को 9300 भी दे सकती है। तो क्या विशिष्ट को विचार कीजिए, सरकार सेवा निरंतरता का लाभ देगी? मंथन कीजिएगा। इनको नहीं दी, इनको नहीं दी, क्या इनको सेवा निरंतरता का लाभ देगी? जो ही सरकार अगर इनको सेवा, विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ देती है तो देना पड़ेगा 34,540 में गए लोगों को। और जो ही 34,540 में गए लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, उनकी सेवा कंटिन्यू हो जाएगी, तो फिर वो बहुत सारी चीजों के हकदार हो जाएंगे। सोचिएगा, बहुत सारी चीजों के हकदार बन जाएंगे। इस पे मंथन की चीज है। अब हम ये देखें, विद्यालय अध्यापक में 28,000 लोग गए हुए हैं, ठीक है, 28,000 लोग हैं। अगर आपको सेवा निरंतरता मिलती है तो इनको भी देना होगा, इनको भी देना होगा। अगर देंगे तो इनको भी देना होगा और इनको भी देना होगा।
और भाई इसमें पेच कहाँ है? और जो नियोजित से नियोजित में गए हैं, 6 में थे नियोजित, हाई स्कूल में चले गए हैं, 8 में नियोजित थे, हाई स्कूल में चले गए टीटी पास करके, उनको भी देना होगा। तो इतनी अफरा तफरी क्या सरकार मचाना चाहेगी कि इतने लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए? आपको लग रहा है? और जो सरकार इनको नहीं दी, इनको नहीं दी, तो क्या आप महान हैं? क्या ये परीक्षा बीपीएससी का दे के आए, क्या ये गलत थे या परीक्षा इनकी फर्जी थी? ये तो बीपीएससी से थे, और विशिष्ट की परीक्षा जो ली गई वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो गई भाई, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी बताए कि ये मामूली परीक्षा है। इस मामूली परीक्षा से गए लोगों को क्या सरकार निरंतरता देगी? विचार कीजिएगा आप लोग, मैं गलत बोल रहा हूं तो। इसका मैं उपलब्ध करा रहा हूं, ये खारिज जो हुआ है केस, इसका मैं खोज रहा हूं, मिल जाएगा तो मैं आपके सामने दिखा दूंगा इस चीज को। लेकिन मैंने जो उपलब्ध किया है आंकड़ा, ये सत्य है। ये लोग भी लड़े थे और निरंतरता में हार गए थे। इसलिए वही बात ये माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, कैडर आपका अलग है, इस कैडर से आप इस कैडर में आए हैं, अतः आपकी ये बहाली इसमें अलग नियुक्ति हुई थी, इसमें अलग नियुक्ति हुई है, अतः आपको नहीं मिल सकता है। अगर आप राज्यकर्मी से राज्यकर्मी में आए होते तो मिलता। समझिए बात को, राज्यकर्मी से राज्यकर्मी में आए होते तो निरंतरता मिल जाती। अगर विशिष्ट से विद्यालय अध्यापक जिस दिन पढ़ेंगे निरंतरता मांगी वो मिल जाएगी, इसमें से इसमें जाएंगे तो निरंतरता मिल जाएगी, लेकिन इसमें से इसमें जाएंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे कोई छुआई ही नहीं है, अलग है। आपको अर्ध राज्यकर्मी है, ये भी अर्ध राज्यकर्मी है, कुछ टचिंग है, वेतन का टच नहीं है लेकिन कुछ चीजें टच है, लेकिन ये एकदम अलग कैडर है। अभी कई बातें खुलासा करूंगा धीरे धीरे। आज निरंतरता पर ही इतना समझिए कि मेरी जानकारी में 99% उम्मीद है निरंतरता नहीं मिलेगी। 1% है सरकार अगर चुनाव में बहुत कमजोर पड़ जाएगी तो कुछ ला करके दे सकती है, या चुनावी माहौल में चुनाव बाद खींच के ले जा सकती है। कमेटी खेलते हुए चुनाव जीत जाएगा। चुनाव बाद फिर कुछ नहीं मिलने जा रहा है, आपका फिर वही असर होगा जो यहाँ हुआ। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।